अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार अकेडमी। इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन नंबर 9 में हम करेंगे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स। डिस्कस द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय द डिप्लोमेट्स एंजॉय देयर ड्यूटीज। डिप्लोमेट्स जो होते हैं नुमाइंदे वो आदमी हैं जो कि उनकी रियासत की एक दूसरी रियासत में एम्बेसी के दफ्तर की इशात जो कि बैनुल अक़वामी हैं। डिप्लोमेट्स एजेंट्स, this name has been given to those public officers who have been appointed to manage the affairs of the government by which they have been employed in other foreign country according to the international rules of law. They are responsible to carry the diplomatic relation of the two states. Law related to diplomats has been codified in Vienna Conventions on Diplomatic Relation in order to promote friendly relation between both the states. एक स्टेट के जो है डिप्लोमेट्स दूसरे स्टेट में उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, वहाँ पे वो जो है अपना उसको मैनेज अफेयर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट के अफेयर्स जो होते हैं उनको मैनेज करते हैं दूसरी उसमें। और ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये वीना कन्वेंशन में उसको प्रमोट फ्रेंडलीज में कहा था कि आपस में जो रिलेशंस हैं इसके ज़रिए से होते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स। A diplomatic agent is an official who represents his state on behalf of his state by living in another state for the purpose of promote friendly relation to and manage the official affairs of the both states. जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपनी स्टेट्स की तरफ से दूसरी स्टेट में होते हैं, उसकी जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसको प्रमोट करने के लिए और दोनों स्टेट्स के बेनिफिट्स के लिए। Definition of immunity. Immunity होते हैं freedom from punishment. Legal immunity from prosecution is a legal status where a diplomatic agent cannot be held responsible for the violation of law, but generally other citizens are liable for some violation. It is called immunity. Immunity ये होती है कि जो डिप्लोमेटिक होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वायलेशन ऑफ लॉज के लिए, लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं स्टेट के, वो लायबल होते हैं वायलेशन ऑफ लॉ के। इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स। डिप्लोमेटिक एजेंट्स की जो इम्यूनिटीज़ हैं और प्रिविलेजेस हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। डिप्लोमेटिक एजेंट enjoys the immunity from the prosecution. They will not be prosecuted by any court of रिसीविंग स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। जो डिप्लोमेटिक्स होते हैं वो प्रोसिक्यूशन से इम्यून होते हैं और ये किसी उसमें जो है वो जवाबदेह नहीं होते। इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। डिप्लोमेटिक एजेंट्स enjoys immunity from arrest. They will not be arrested by enforcement force of the receiving state even after commission of unlawful act under international law. Under international law के तहत ये है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं ये इनको इम्यूनिटी होती हैं अरेस्ट की। इनको जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इनको अरेस्ट नहीं कर सकती। Immunity from detention. Diplomatic agent enjoys immunity from detention. They will not detained by enforcement forces of receiving state even after commission of unlawful act under international law. जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं उनको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनकी तरफ से। और अंडर इंटरनेशनल लॉ ये है कि कोई बंदा अगर अनलॉफुल एक्ट करता है तो भी उसको डिटेंशन नहीं हो सकती इन्फोर्समेंट फोर्सेस की तरफ से। इम्यूनिटी फ्रॉम सर्च एंड रेजिडेंस। Diplomatic agent enjoys immunity from search of his residence. Their residence will not be searched by enforcement force of the receiving state, and forces cannot enter into their residence for this purpose. जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको इम्यूनिटी होती है कि उनकी रिहाइश गाह में जो है वो इन्फोर्समेंट फोर्स जो है वो सर्च नहीं कर सकती, जो है तलाशी नहीं कर सकती। इससे डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी हासिल होती है। इम्यूनिटी फ्रॉम सच of personal luggage. Diplomatic agent enjoys immunity from search of his luggage. Their luggage will not be searched by enforcement forces of the receiving state under international law. जो रिसीविंग स्टेट होती हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ के तहत इनको जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इम्यूनिटी हासिल होती है कि जो इन्फोर्समेंट फोर्सेस होती हैं वो उनका जो लुगेज होता है, जो सामान होता है, उसकी तलाशी जो है वो नहीं कर सकती। ये डिप्लोमेटिक की जो है वो
इम्यूनिटी है डिप्लोमेट्स की। इम्यूनिटी फ्रॉम अपीयरिंग एज विटनेस। Diplomatic agent enjoys immunity from appearing as a witness before the court, and they cannot be compelled to give testimony in a court under international law. जो डिप्लोमेट्स एजेंट्स होते हैं उनको इम्यूनिटी होती है कि वो जो विटनेसेस होते हैं उसकी गवाही देने से इसकी, और जो टेस्टिमेंट्री होती हैं गवाही से कोर्ट ऑफ लॉ अंडर इंटरनेशनल लॉ के तहत। इम्यूनिटी फ्रॉम स्टेट रूल्स। Diplomatic agents enjoys immunity from state rules. They are not bound to follow the rules and regulations of the receiving state under international law. जो डिप्लोमेट एजेंट्स होते हैं उनको स्टेट रूल्स की तरफ से इम्यूनिटी जो होती है, और रेगुलेशन जो स्टेट होती हैं, रिसीविंग स्टेट होती हैं, उनको जो है वो इम्यूनिटी देती हैं डिप्लोमेट्स को। Immunity from social security. Diplomatic agent enjoys immunity from social security. They are not bound to provide the social security under the international law. International law के तहत जो है इनकी इम्यूनिटी होती हैं। सोशल सिक्योरिटी की भी इम्यूनिटी होती हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम टैक्सेस। Diplomatic agents enjoy immunity from all kind of taxes of the state. They will not pay any kind of taxes टू रिसीविंग स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। जो रिसीविंग स्टेट होती हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ के तहत ये है कि उनके अंदर जो डिप्लोमेट होते हैं उस स्टेट के अंदर वो टैक्सेस से इम्यून होते हैं। टैक्सेस जो है वो पे नहीं करते, किसी भी किस्म का टैक्स से वो इम्यून होते हैं, उनको इम्यूनिटी हासिल होती हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। डिप्लोमेटिक एजेंट एंजॉयज इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट। जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं वो तमाम कस्टम ड्यूटी से जो वो इम्यून होते हैं। दे विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ कस्टम ड्यूटी टू रिसीविंग स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, और ये किसी किस्म की कस्टम ड्यूटी जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत पे करने के पाबंद नहीं हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विद इन द रिसीविंग स्टेट। अपने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के सिलसिले में इनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती हैं उससे भी ये इम्यून होते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड अपॉन देम रिगार्डिंग देयर मूवमेंट अंडर इंटरनेशनल लॉ। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ ट्रेवल। डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैव फ्रीडम ऑफ ट्रेवल इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विद इन द रिसीविंग स्टेट। इनको जो है वो ट्रैवल की फ्रीडम होती है। नो रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड अपॉन देम रिगार्डिंग द ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अंडर इंटरनेशनल लॉ। जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं उनको इम्यूनिटी हासिल होती है कि वो किसी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस को जा सकें, ट्रैवल कर सकें। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन। Diplomatic agents have freedom of communication in order to perform their duties within the receiving state. No restriction can be imposed upon them regarding their communication, specifically communication with their family under international law. Diplomatic agents को इम्यूनिटी हासिल है, फ्रीडम है कि वो उनको आज़ादी की जो कम्युनिकेशन है वो करने की, ख़ासकर जो इनकी फैमिली है उनके साथ कम्युनिकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए अंडर इंटरनेशनल लॉ के तहत। फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ वर्शिप। डिप्लोमेटिक एजेंट्स have freedom of worship and they cannot be forced to follow any religion in receiving state under the international law. जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं वो उस स्टेट के अंदर अपनी जो रिलीजियस होता है उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसको जो है वो उसकी हिसाब से चल सकते हैं। कोई स्टेट उसको जो है वो उसको बाउंड नहीं कर सकती या फिर उसको जो है फोर्स नहीं कर सकती कि वो दूसरा रिलीजियस जो है उसको अपनाए। एक्सेप्शन टू इम्यूनिटी, कुछ एक्सेप्शंस हैं। डिप्लोमेटिक immunity does not mean that diplomatic agent can do whatever they want and no penalty will be imposed on them. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट हैं जो उनका दिल में आए वो करे और उन पे कोई भी पेनल्टी जो है वो इम्पोज नहीं होगी। ऑल द police officers of the receiving state are capable to arrest the diplomatic agent whenever he intentionally wants to commit the grave crime. जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उनको तब अरेस्ट कर सकते हैं अगर डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो हैं वो इंटेंशनली इरादतन तौर पर किसी को मतलब जो है वो बड़ा क्राइम करें।
तो पुलिस ऑफिसर जो है उनको अरेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ट्रैफिक वायलेशन, जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन में क्या होता है कि द व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट विल नॉट बी लॉक्ड अप बट पुलिस ऑफिसर्स आर स्टिल अलाउड टू इशू चालान फ्रॉम और कैन कैंसल ड्राइविंग प्रिविलेजेस। जो ट्रैफिक कवानीन होते हैं, अगर वो ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स उनको चालान भी दे सकते हैं और उनकी जो ड्राइविंग प्रिविलेजेस हैं उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। When state can refuse to receive a diplomat, स्टेट जो है वो कब डिप्लोमेट लेने से मना कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती हैं। फॉलोइंग आर द रीजंस जिसकी वजह से कर सकती हैं। व्हेन देयर इज़ नो स्पेसिफिक मिशन, जब कोई मिशन ना हो स्पेसिफिक, या फिर व्हेन ए टर्म persona non grata is applied, इस सूरत में भी नहीं। persona non grata क्या है? persona non grata is a Latin term which is used for those diplomatic agents who entry in a particular state is prohibited by the government. Which state is entitled to declare persona non grata? कौन सी स्टेट जो है वो ग्रांट कर सकती हैं, कौन से इंटाइटल हैं, हकदार। एवरी रिसीविंग स्टेट इज़ इंटाइटल टू डिक्लेयर एनी डिप्लोमेटिक एजेंट एज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा। कोई भी स्टेट जो है वो हकदार है कि वो पर्सोना उसको जो है वो डिक्लेयर करे एंड कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट सच पर्सन विद इन ए स्टेट, और उस पर्सन को जो है स्टेट के अंदर रिसीव करने से रिफ्यूज़ करे। व्हेन ए स्टेट कैन डिक्लेयर पर्सोना ग्राटा, कब जो है स्टेट वो उसको डिक्लेयर कर सकती हैं। स्टेट कैन डिक्लेयर पर्सोना ग्राटा बिफोर अराइवल ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट, पहुंचने से पहले, आफ्टर अराइवल या फिर पहुंचने के बाद डिप्लोमेटिक एजेंट के। रीजंस फॉर डिक्लेरेशन पर्सोना नॉन ग्रेटा, फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ ए पर्सोना डिक्लेयर एज इफ ही हैज़ गिल्टी ऑफ क्राइम एंड हैव अ बैड कैरेक्टर पर्सन, अगर वो गिल्टी किसी क्राइम का है या फिर बैड कैरेक्टर का है। इफ़ द पीपल ऑफ द रिसीविंग स्टेट आर अगेंस्ट हिज डिप्लोमेटिक, अगर वो जो रिसीविंग स्टेट है वो उसके डिप्लोमेटिक से जो है वो कैरेक्टर से खुश नहीं हैं, उसके अगेंस्ट हैं, तो उस सूरत में भी। और इफ़ ही इज़ अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ द रिसीविंग स्टेट, और अगर ये स्टेट के बेनिफिट के अगेंस्ट हैं तब भी। To conclude, I can say that diplomatic agent is a person who represent his state before other states in to create friendly relation between both the states. Diplomatic जो होते हैं इनका काम ये होता है कि जो दो स्टेट्स होती हैं उनको आपस में फ्रेंडली करना, उनका आपस में रिलेशन जो है वो क्रिएट करना है। इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इम्यूनिटीज टू डिप्लोमेटिक एजेंट्स एज वेल एज सच एक्सेप्शंस टू प्रिविलेजेस एग्जिस्ट। जो इंटरनेशनल लॉ है वो बहुत सारी इम्यूनिटीज़ जो है, जिस तरह से पीछे हम पढ़ चुके हैं, वो प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर वो जानबूझकर इंटेंशनली बहुत बड़ा क्राइम करते हैं और अगर वो ट्रैफिक जिस तरह के रूल्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं करते तो उनका चालान भी हो सकता है और उनके प्रिविलेजेस जो हैं वो भी कैंसिल हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।